हेलो एवरीवन, आई एम रविजन। आज हम देखेंगे जेम पोर्टल पर कैसे बंच बिडिंग बनाते हैं। जब भी आपको मल्टीपल आइटम्स खरीदने हैं, तो उसके लिए आप बिडिंग में क्या कर सकते हैं कि एक से ज़्यादा आइटम्स को बिड कर सकते हैं। पर ये फैसिलिटी आपको उसमें नहीं मिलेगी, डायरेक्ट परचेज या एल वन परचेज में नहीं है। ये फैसिलिटी केवल बिडिंग में ही है। और इसका प्रोसेस का कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है। एक आपको क्या करना है, एक आइटम का कार्ट बनेगा, दूसरा आइटम का कार्ट बनेगा। उस आइटम में क्या होगा, पहले वाले कार्ट को दूसरे आइटम जो भी एग्जिस्टिंग कार्ट है उसमें ऐड करने का ऑप्शन आएगा और आप जो है बिडिंग कर पाएंगे। तो सिंपल प्रोसेस है। जैसे मान लो मेरे को डेस्कटॉप कंप्यूटर से है और की, तो आपको मान लो मैंने बिडिंग सेलेक्ट किया। सेलेक्ट कंसाइनी करके मैं बाकी प्रोसेस हम लोग नहीं समझा रहे हैं, क्योंकि बाकी प्रोसेस बिडिंग में आप लोगों ने ऑलरेडी देखी हुई है। तो इस आइटम को आप कार्ट में प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक आइटम हो गया। अब मान लो आपको इसमें दूसरा आइटम ऐड करना है, कीबोर्ड। या हम लोग माउस सेलेक्ट करते हैं। हम डायरेक्ट अगेन 50 आइटम डाल देते हैं, क्योंकि उन्हीं के लिए हमें चाहिए। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसको भी कार्ट में ऐड कर देते हैं। अभी फॉर सिंप्लिसिटी हम अब जैसे ही आप जैसे आप इनको बंच करना चाहते हो, तो ये बोल रहा है कि ये आपस में कंपेटिबल नहीं है, बंचिंग के लिए नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये आइटम सेम सप्लायर बेस है और बंच करना है, तो आपको एक ईमेल रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट अंडरस्कोर बंच एट द रेम फॉर इनेबलिंग बंचिंग ऑफ दिस कैटेगरी। फिर भी आप कार्ड क्रिएट कर सकते हो और कंफर्म कर सकते हो। तो ये उसमें बंच नहीं हुआ है। अब व्यू ऑल कार्ड्स में आप जाके देखोगे, ये वाला कार्ड दिखाई दे रहा है, ये आइटम, ये कार्ड दिखाई दे रहा है। इसमें ये सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये दोनों आइटम क्या है कि इनको ये मान रहा है कि ये दोनों
कंपेटिबल नहीं है। अभी हम दूसरा ऐसा आइटम लेते हैं जो कि कंपेटिबल है, वह ले लेते हैं कीबोर्ड। और कीबोर्ड में जैसे वही ले लेते हैं हम लोग बिड, और इसको हम लोग वही ले कंसाइनी कुछ भी ले लेते हैं, 50 ले लेते हैं। अब ऑप्शन आ रहा है ऐड टू करंट कार्ड, पहले नहीं आ रहा था। पहले इसलिए ऑप्शन नहीं आ रहा था क्योंकि वो कंपेटिबल नहीं थे। कंपेटिबल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जेम वाले को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि हम ये दोनों आइटम्स बंच करना चाहते हैं, तभी वो आप एक कार्ट में करके उनकी बिडिंग कर पाएंगे। आप आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि इनका कंसेप्ट क्या है, कि जब भी बंचिंग करनी है तो वो क्या होनी चाहिए, कंपेटिबल होनी चाहिए, जेम सिस्टम ने कन्फिगर करके। फिर भी आपको लगता है कि ये कंपेटिबल है तो आप रिक्वेस्ट करके बंच बिडिंग क्रिएट कर सकते हो। तो आप क्या करेंगे कि ये जो आइटम है इसको करंट कार्ट में ऐड कर सकते हैं। करंट कार्ट जो हमारा पीसी वाला कार्ट है, ये अलाउ एनी वैल्यूज वगैरह हम इसलिए ले रहे हैं, वो चीज़ों का अपन ध्यान नहीं दे रहे इसमें। जो भी आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से लीजिए, जस्ट हमने एग्जांपल के लिए समझाया है। जैसे आप प्रोसीड करोगे तो प्रोसीड, जो जेम पोर्टल में आपको सीखना है ना, अब ये दोनों आपस में, कीबोर्ड और ये जो लैपटॉप है, ये दोनों आइटम क्या हो गए आपस में, आ, ये बंच हो गए। कीबोर्ड और ये दोनों आपस में प्रोसीड टू चेकआउट हो रहे हैं, और ये आपस में बंच हो सकता है। जो भी बंच हो सकता था वो ऑटोमेटिकली हो गया और बिडिंग में आ गया। अदरवाइज आपको दूसरे में ऐड करना है तो अब जैसे आप शॉपिंग कार्ट में जाइए तो हमारे पास ये आइटम है, ये दिखाएगा और आप इसको बिडिंग कर सकते हैं। जैसे आप बिडिंग में जाएंगे तो आपको दोनों के लिए, अच्छा ये दोनों कीबोर्ड और ये बंच हो गए हैं। जैसा जो भी कंपेटिबल होता है ऑटोमेटिकली ये बंच कर लेता है। ये दोनों की आप डिटेल डालिए सिंपल, बाकी सेम प्रोसेस रहेगी, बस इसमें आपको एक इवोल्यूशन टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा। डेली शेड्यूल वगैरह जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से डाल दीजिए। जस्ट हम लोग जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है ऑफर वैलिडिटी, इसके बाद क्या होगा कि आपको एक प्राइमरी प्रोडक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो जो प्राइमरी प्रोडक्ट होता है उसके हिसाब से आपका ईएमडी एग्जाम्पशन डिसाइड होता है, एमआईआई की के लिए हो सकता है डिसाइड हो ये। तो जो ये प्राइमरी प्रोडक्ट जो है आपको सेलेक्ट करना है, और इंस्पेक्शन वगैरह या आप इसमें क्या है कि इवोल्यूशन टाइप के 3-4 टाइप है। एक तो टोटल वैल्यू वाइज, मतलब दोनों को मिला के जो लोएस्ट आएगा उसको ऑर्डर मिलेगा। एक है आइटम वाइज इवोल्यूशन। आइटम वाइज इवोल्यूशन में क्या होगा कि लाइन आइटम कीबोर्ड के लिए जो है L1 आएगा उसको ऑर्डर मिलेगा, कीबोर्ड और माउस के लिए जो L1 आएगा उसके लिए ऑर्डर मिलेगा। ठीक है। ऐसे अगर आप मान लो आइटम वाइज कंसाइनी वाइज इवोल्यूशन करना चाहते हैं, उसमें क्या होता है कि यहाँ पर तो अपने क्या है, दोनों कंसाइनी हम लोगों ने सेम रखे हैं, पर ये दोनों कंसाइनी अलग अलग हो, अलग अलग कंसाइनी हो, उस केस में क्या होगा कि जैसे मान लो आपका आइटम यहाँ है, लाइन आइटम 1 ये कीबोर्ड है एंड माउस कॉम्बो है, तो उसमें क्या होगा कि एक आइटम आपको डिलीवर कराना है, एक दिल्ली कराना है और एक मुंबई कराना है। तो हो सकता है कि एक सेलर दिल्ली के आइटम 1 दिल्ली के लिए जो प्राइस है, और आइटम 1 मुंबई के लिए जो प्राइस है, वो दोनों डिफरेंट हो सकती है। तो आइटम वाइज कंसाइनी वाइज भी इवोल्यूशन हो सकता है। अगर आपने मल्टीपल कंसाइनी डाले, मल्टीपल कंसाइनी डालने का जो ऑप्शन है वो भी बिडिंग के थ्रू ही आता है। बिडिंग में आप मल्टीपल कंसाइनी भी डाल सकते हो एक ही बिड में, एक ही आइटम के लिए। ये बिडिंग में ही सुविधा है, और जगह ये सुविधा नहीं है अवेलेबल, केवल बिडिंग में है। तो आप समझ रहे हैं ना कि आइटम वाइज कंसाइनी वाइज इवोल्यूशन क्या होता है। इसके अलावा ग्रुप वाइज इवोल्यूशन भी हो सकता है, जो लास्ट वाला है। ग्रुप वाइज इवोल्यूशन में क्या होता है, ग्रुप वाइज इवोल्यूशन में क्या होता है कि आप क्या है कि मान लो आपके पास 4 आइटम है, तो दो दो के एक ग्रुप ना दे, दो का इवोल्यूशन एक साथ होगा, तो उन दो का टोटल जोड़ के जो भी लोएस्ट आ रहा है
उसको हम एक ऑर्डर देंगे, और दूसरे दो दो आइटम को मिला के उनका, तो एक ग्रुप वन ग्रुप टू इस टाइप से ग्रुपिंग कर सकते हो। तो वो आपको ध्यान, जैसे मान लो आपने ग्रुप वन कर दिया, पर यहाँ तो दो ही आइटम हमने लिए इसलिए तो एक ही ग्रुप बन पाएगा। अदरवाइज मान लो चार आइटम हो, तीन का एक ग्रुप बनाओ, एक का अलग बनाओ, इस टाइप से कुछ भी आप ग्रुपिंग कर सकते हो, और उन वाइज उनकी टोटल वैल्यू पे इवेल्यूशन करेंगे, उसके हिसाब से आप ऑर्डर प्लेस करेंगे। ये है इवेल्यूशन मेथडोलॉजी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्या करना चाह रहा हूँ मैं इसमें, जैसे आप इस टाइप से सेलेक्ट करके आप बना सकते हैं। और टाइम कितना, बाकी सब चीज़ें सेम है, बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।